Today we shall find the eigenvalues and basis for each eigenspace associated with the linear transformation. For that, I have taken a question in which a linear transformation is defined from r cube to r cube by txyz equal to x plus y plus z minus 2y minus z. Then you have to find out the eigenvalues and basis for each eigenspace. तो देखिए, अगर आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है तो आप कैसे आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स निकालते हैं। इसके लिए आपको पहले मैट्रिक्स निकालना पड़ता है एसोसिएटेड विद द गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उसके लिए अब देखो टी जो मैप है वो डिफाइंड कहाँ से, आर क्यूब से आर क्यूब है। इन दोनों डोमेन और रेंज सेट के वेक्टर स्पेसिस के बेसिस आपको पता, स्टैंडर्ड बेसिस पता होने चाहिए। आर क्यूब का बेसिस होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो मेन पर्पज ये होता है कि इन तीनों एलिमेंट की इमेज आप टी के अंदर लिखेंगे और जो इमेज आएगी उसको इस आर क्यूब के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देंगे, जैसे कि यहाँ किया गया। 1 0 0 रखो तो आपके पास ये रखना यहाँ है, x की वैल्यू 1, y की 0, z की 0, तो आपके पास 1 0 0 आ गया। अब इस 1 0 0 को इस आर क्यूब के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। इस आर क्यूब का भी बेसिस तो यही रहेगा। जब आप इसको इन तीनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे तो ये फॉर्म आपको नजर आएगी। आपने यहाँ कंफर्म कर लेना है कि ये मल्टीप्लाई और ऐड होके आपके पास 1 0 0 आता कि नहीं। इसी तरह जब आप 0 1 0 रखोगे एक्स वाई जेड की जगह तो आपके पास आएगा 1 1 माइनस 2 और ये लीनियर कॉम्बिनेशन में बनेगा 1 1 0 प्लस 0 इंटू प्लस 1 इंटू 0 1 0 प्लस माइनस 2 इंटू 0 0 1। सिमिलरली आप तीसरे का भी आप लिख देंगे। तो ये तीनों जब आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो इन तीनों वेक्टर्स के कोएफिशिएंट से आप एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे। ये पहला कोएफिशिएंट 1, दूसरा 0, तीसरा 0। इन तीनों को आपने कॉलम में लिखना है 1 0 0। फिर अगले कोएफिशिएंट हैं जो स्केलर्स हैं 1 1 माइनस 2, ये दूसरा कॉलम बना दो। फिर इसी तरह तीसरा कॉलम बना दो। ये 3 कॉलम जब आपके बन जाएंगे तो आपके पास एक मैट्रिक्स बनेगा। इस मैट्रिक्स से आपने आइगन वैल्यूज निकालनी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के, लैम्डा आई माइनस ए डिटर्मिनेंट 0 करके। तो यहाँ से लैम्डा में आपके पास इक्वेशन आएगी और वो होगी लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इंटू लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। क्योंकि हमने मैट्रिक्स डिफाइन किया है या मैप डिफाइन किया है रियल नंबर्स के ऊपर, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 तो 0 होगा नहीं, इसलिए लैम्डा की वैल्यू हुई 1। तो हमारे पास सिर्फ एक ही आइगन वैल्यू आई है जो कि लैम्डा इक्वल टू 1 है। अब ये लैम्डा इक्वल टू 1 आपने लैम्डा आई माइनस ए एक्स इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में जब पुट करना है तो आपके पास आइगन वेक्टर आएगा। जो कैपिटल है वही आपका एक्स वाई जेड आइगन वेक्टर होगा। और लैम्डा इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में पुट करो, ए की वैल्यू पुट करो, आइडेंटिटी रखो, तो आपके पास रिजल्टिंग इक्वेशन ये बनेगी। यहाँ से आपके पास ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस वाई जेड 2y प्लस 2z ये कॉलम वेक्टर बनेगा और यहाँ से 0 0। जब आप कंपेयर करेंगे तो y और z तो 0 आ जाएगा, x तो आएगा ही नहीं यहाँ से। जब x आएगा ही नहीं तो हम ये लिखते हैं कि x कैन हैव एनी वैल्यू। और जनरली कैन हैव एनी वैल्यू इट मीन्स आपने जनरली 1 ही लिखनी होती है उसको। अगर y होता तो आप 0 1 0 लिख देते। तो इस तरह से मेरे पास 1 0 0 एक बेसिस बना आइगन स्पेस का जब लैम्डा की वैल्यू 1 थी। तो ये तरीका है निकालने का आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स आइगन स्पेस कॉरस्पॉन्डिंग टू ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए कर लें तो आपका ये क्वेश्चन भी
तैयार हो जाएगा। थैंक यू।